देखिए स्टूडेंट, अब आगे समझते हैं निरक्षीय स्थिति। वो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो इसी प्रकार कंसीडर करते हैं। इसमें मानते हैं, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। जिस प्रकार उसमें मान रहे थे उसी प्रकार इसमें लेट करेंगे। ए और बी का एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित होता है। इनके बीच की दूरी जिस प्रकार उसमें मानी थी उसी प्रकार हम इसमें मानते हैं क्या होगी, 2L होगी। और इनके मध्य बिंदु में क्या रखा होगा, एक बिंदु O। क्या रखा होगा, O। तो इसकी आधी लेंथ क्या हो जाएगी, ये L हो जाएगी, और आधी लेंथ ये हो जाएगी L। अब इससे ऊपर की तरफ जाना है हमें, ऊपर की तरफ। यहाँ पर कोई बिंदु क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक P। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। अब ये इन दोनों वैद्युत द्विध्रुव के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर होने के कारण, अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हो गया, तो इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, और इसी प्रकार एक इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको खींचते हैं, कुछ इस प्रकार जा रही है, और दूसरी लाइन ये इस प्रकार जा रही है। और ये क्या हो गया, इन दोनों का पॉइंट जहां पर ये मिल रही है, ये P पॉइंट पर मिल रही है, जहां में क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक। और अब यहाँ पे देखते हैं जो परपेंडिकुलर है ये E1 साइन थीटा होगा। ये किसकी डायरेक्शन होगी, साइन थीटा की। और ये इधर जो डायरेक्शन आ रही है ये E2 साइन थीटा होगा ये। और इस प्रकार एक एंगल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ये E1 cos थीटा होगा और ये E2 cos थीटा होगा। अब देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या कर देंगे, निरस्त। ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा। जब विपरीत डायरेक्शन होती है तो किस में जाता है, माइनस में। तो इसलिए ये आपस में कैसे हो जाएंगे, निरस्त। अब इन दोनों की एक ही डायरेक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, ये एंगल दोनों जुड़ जाएंगे। ये एंगल क्या करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो आप सभी जानते हो cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा बराबर लाल बट्टे का सबने पढ़ा होगा। हाँ, पंडित प्रसाद हर हर बोले, क्या निकल के आएगा ये, आधार बट्टे कण। तो इसमें क्या मानेंगे, आधार बट्टे कण क्या होगी, पाइथागोरस पर में तो पड़ी होगी आधार बट्टे कण। आधार बट्टे कण क्या निकलेगी, अब सबसे लंबी भुजा ये है। अब ये लेंथ क्या है हमारी, आर। किस बिंदु ओ से किसकी दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। पाइथागोरस पर में तो पड़ी होगी आप सभी ने, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कण, और नीचे वाला आधार। तो यहाँ से देखो क्या निकल आएगी, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ के स्क्वायर चल रहा है तो के स्क्वायर इस पर क्या बन जाएगा, रूट। तो L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किसका मान निकला है, कण का। हमारा कण क्या है, ये कण क्या है, ये सामने वाला क्या है, इस पर आधार, और ये क्या है हमारा लंब, और ये क्या है कण। क्या मान निकल आया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों समान है, तो इन दोनों का मान क्या निकल आएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इन दोनों का मान क्या रख देंगे हम, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका मान क्या रख देंगे, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों रूट हो जाएंगे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फाइंड करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तो ई वेक्टर। सिंपल, क्या फाइंड करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 जिस प्रकार पहले मान रहे थे उसी प्रकार यहाँ पे मानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। तो आर, अब लेंथ क्या दे रखी है यहाँ पे, L स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ भी लिख दे पहले, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर में अंडर रूट होते तो क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन जैसे आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव है, आगे लिख दे पीछे लिख दे, उससे कोई मिस्टेक, गलती ना। तो इक्वेशन ये बन हो गई इसी प्रकार।
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे, बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार सेम होगा 1/4πε0 यहाँ क्यू अपॉन, क्योंकि दूरी तो दोनों की सेम है, ये थीटा सेम था तो दूरी करने क्या निकली है, सेम, तो इस पे भी स्क्वायर होगा तो यही निकल आएगी r² प्लस l²। इसी प्रकार निकल आएगी E2 cos। सेकंड, अब क्या करेंगे इनकी परिणामी, अब ये दोनों जो एंगल है E1 और E2 ये एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त, क्योंकि ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। अब E1 और E2 cos थीटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में और कैसे है, समान एंगल के हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इन्हें क्या करेंगे तो इनका योग E इक्वल टू क्या मानेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इन दोनों ये E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड। तो ये क्या निकल आएगा 2E cos थीटा। अब यहाँ से हम cos थीटा का एंगल निकालते हैं, हम जानते हैं क्या होता है cos थीटा, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार क्या दे रखा है, हमारा आधार क्या है यहाँ पे, आधार ये है नीचे वाला और ये क्या है हमारा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगी एल और कर्ण क्या दे रखी है r² प्लस l², अंडर रूट में r² प्लस l²। तो क्या निकला है l बटे अंडर रूट में r² प्लस l²। तो यहाँ पे मान पुट करते हैं हम, क्या हो जाएगा 2E इंटू l अपॉन r² प्लस l², इतना निकल आएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये E1 और E2 दोनों समान है तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो एक का मान पुट कर दो, दोनों का समान था इसलिए हम दोनों को क्या कर दिए, पहले ही ऐड कर दिए। तो दोनों का मान क्या कर दिया था ऐड, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, एक मान पुट कर देंगे। तो इसका देखते हैं Q1 या उसमें, तो मान पुट कर रहे हैं इसमें, तो 2N इंटू यहाँ पे क्या हुआ है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l² इंटू 1/r² प्लस l², 1/2 अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब ये भी सी r² प्लस l² है, ये भी r² प्लस l² है, दोनों समान है तो इनकी भिन्न हो जाएगी, ऊपर 1 और 1/2 इनकी भिन्न हो जाएगी। तो क्या निकल के आएगी भिन्न, 1 और 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू क्या निकल आएगा 3/2 है। यहाँ से क्या लिख देंगे 4πε0 2QL, 2L यहाँ है और Q यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 2QL अपॉन r² प्लस l² 3/2। मैंने अभी पहले ही बताया था आपको r की तुलना में l क्या होता है नगण्य, तो क्या हो जाएगा 0। और तुम जानते हो अच्छे से एज p वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 2QL, p वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 2QL। तो अब देखते हैं p वेक्टर इक्वल टू 2QL। अब इनमें हम मान पुट करते हैं, देखो p वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के। तो देखिए यहाँ पे ये 2QL की जगह क्या आ जाएगी p, और यहाँ r की तुलना में l क्या हो गई 0, यहाँ क्या हो गई l 0² 2। तो e वेक्टर 1/4πε0 के, यहाँ p वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा r का स्क्वायर और 3/2, अभी गुणा में आएगी तो एक हाथे क्या होंगी आपस में कैंसल आउट, के इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये वायु में है। तो 1/4πε0 यहाँ p वेक्टर अपॉन r²। तो उसमें क्या था यहाँ पे 2p आया था, अच्छे स्थिति में क्या आया था 2p आया था, परंतु निरक्षीय स्थिति में यहाँ 2 नहीं आता। इन दोनों को पहचानने का सिंबल यही है,
वहां पर क्या आता है 2p, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह तो क्षति की तुलना में 2 गुना होता है, परंतु निरक्षीय स्थिति में उसके समान ही होता है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपके समझ आया होगा। ये इस बार बोर्ड के लिए अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इंपोर्टेंट रहेंगी। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो